क्लास 10th का समांतर श्रेणी चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों पहले 1-2 बस जो फ़ॉर्मूले हैं बेसिक वो हम बताएँगे आप लोगों को, उसके बाद सीधे हम सवालों पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले समांतर श्रेणी, तो कहने का अर्थ ये है कि समांतर श्रेणी होता क्या है इसके पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारियाँ लेते हैं। समांतर श्रेणी जब हम कहते हैं तो पता चलता है कि जिन समांतर कहने से यानी समान अंतर, जिनके बीच बच्चों समान अंतर पाया जाता हो उन्हीं को कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। अब इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक सी जानकारी लेते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल लिया समांतर श्रेणी में, और एग्जाम्पल में हमने जैसे लिखा यहाँ पर प्यारे बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अब प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या है कि इनके बीच देखिए यहाँ पर होता ये है कि ये जो पहला होता है, पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा A3, फिर A4, फिर A5, ये डॉट डॉट होता है बच्चों। अब इनके बीच समांतर श्रेणी की कंडीशन ये है कि बच्चों इनके बीच सर्वांतर बराबर होना चाहिए। तो सर्वांतर क्या होता है बच्चों? सर्वांतर 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 को बच्चों डी से प्रकट करते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बराबर यानी डी बराबर फार्मूला जो होता है बच्चों वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये बच्चों फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हमें याद करना है बच्चों, जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी बराबर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। इतनी बच्चों बात समझ गए। डी है क्या? सर्वांतर कहते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे कॉमन डिफरेंस। इतनी बात प्यारे बच्चों समझे। अब इसी में कहेगा एनवां पद क्या है, तो एनवां पद का फार्मूला हमें याद करना होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में प्यारे बच्चों डी। अब यन क्या है बच्चों? जैसे यन क्या है इसके बारे में अभी हम बताएंगे, है ना बच्चों। तो ये एक फार्मूला आपको याद करना है बच्चों। यहाँ पर बच्चों ए एन लिखा है, इसे ए एन की जगह पर हम टी एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में बच्चों डी। इतनी बात समझे प्यारे बच्चों। तो ये बच्चों हमें फार्मूले पहले याद कर लेना होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है बच्चों तो इसे उतारिएगा, फिर हम आगे बताते हैं इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं देखिएगा, अब जैसे इनके बीच हमें पता करना है ये श्रेणी जो दी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों कैसे पता करेंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम देखेंगे डी सभी में बराबर है या नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, पहला जब सर्वांतर निकालेंगे तो निकालेंगे D1, और D1 बराबर निकालेंगे दूसरा पद अभी बताया माइनस पहला पद, है ना बच्चों। अब देखिएगा D1 बराबर दूसरा पद है क्या, तो दूसरा पद बच्चों यहां से पता चला, इसमें देखिए दूसरा पद यानी A2 है, तो यहां लिखेंगे A2 माइनस पहला पद क्या है, तो A1 है। तो D1 बराबर निकालेंगे बच्चों, तो देखिए A2 का मान 4 माइनस A1 का मान कितना 2, तो D1 का मान हो गया बच्चों कितना, 4 से 2 गए कितने बच्चे 2 हो गया बच्चों। इसी प्रकार अगर हम D2 निकालें तो D2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अब पहला पद छोड़ करके आगे बात बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान है कितना 6 माइनस A2 का मान बच्चों 4, तो D2 का मान हो गया बच्चों 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार बच्चों अगर हम D3 निकालेंगे तो D3 बराबर क्या लिखेंगे A4 माइनस A3, तो बच्चों D3 बराबर A4 का मान क्या दिया है 8 माइनस A3 का मान 6, यानी D3 का मान कितना आया बच्चों 2। अब आप बताएं यहाँ और यहाँ और यहाँ क्या सर्वांतर एक जैसा है, तो कहेंगे D1 बराबर है D2 बराबर है D3 इक्वल टू 2, यानी प्रत्येक का मान क्या है समान है। अगर इस प्रकार है बच्चों तो क्या है ये समांतर श्रेणी है। अब बच्चों इसमें और थोड़ी सी बेसिक फार्मूले की, अभी जो फार्मूला लिखा था उसका यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में पहले समझते हैं, फिर सीधे अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अब देखिएगा बच्चों अगला प्रश्न, जैसे
अब बच्चों देखिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सवाल दे रहे हैं, इसको देखिएगा कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए ध्यान से, ये श्रेणी दी है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, डॉट 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 किस कह रहा है, इस प्रकार 12 पद हैं। कितने हैं? 12। तो 12वां पद क्या होगा? तो बच्चों एक ट्रिक के रूप में एक बात ध्यान दें, जहां पे वहां लिखा हो, एनवा लिखा हो, वहां लिखा हो, वहां लिखा हो, समझ जाना ये एन है, ये याद कर लेना है। जहां वहां लिखा हो वो समझ जाना क्या है बच्चों, ये एन है। इतनी बात समझे। अब बच्चों ध्यान दो, इस समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, अभी हमने बताया पहला पद ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, डॉट डॉट ऐसे तो जाता है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, पहला पद की बात करेगा तो A बराबर यहाँ पर पहले स्थान पर क्या लिखा है, तो 2 लिखा है, तो A बराबर 2 है। अब बात करेंगे सर्वांतर की, तो बच्चों सर्वांतर अभी हमने बताया, सर्वांतर को काहे से प्रकट करते हैं, D से। अब D बराबर फार्मूला अभी हमने बताया, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही तो बताया प्यारे बच्चों। अब आप बताइए, D बराबर बच्चों दूसरा पद है क्या, तो दूसरा पद है बच्चों 4, माइनस पहला पद क्या है, तो कितना है बच्चों 2। तो D का मान क्या निकला बच्चों, 4 से 2 गए, कितने बचे 2, यही तो बचा। अब आपको बच्चों कहा, हमने कहा जहां वहां लिखा हो तत्काल जानकारी प्राप्त कर लेना, जहां वहां हो वो n होता है, यानी n बराबर कितना है बच्चों, तो 12 है। आपसे कहता है 12वां पद का मान ज्ञात करो, तो वहां लिखा है वहां पद, यानी अभी हमने बताया an बराबर, फार्मूला बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये सूत्र है बच्चों। अब बताइए n की जगह कितना है, 12, यानी 12वां पद निकालना है। तो बच्चों a n की जगह हो गया 12, यानी कौन सा पद हो गया, 12वें तो हो गया। बराबर में बच्चों a की जगह कितना, तो 2, प्लस का निशान, n की जगह प्यारे बच्चों कितना, 12 माइनस 1 इंटू में प्यारे बच्चों dd का मान कितना, 2, a 12, 2 इसी प्रकार प्लस में बच्चों 12 से गया कितना बचा, 11, गुणे में कितना 2, a 12 बराबर 2 प्लस 11 दूनी 22, 22 और 2 कितने 24। तो ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों, और इतनी बात बहुत आसानी से आप सीख गए होंगे प्यारे बच्चों। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं आगे। एक इसी प्रकार बच्चों और हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक बात और ट्रिक के साथ याद कर लेना है, जैसे बच्चों आपसे कहे 12वां पद, तो एक देखो 12वां पद कहता है तो कैसे निकालोगे, तो 12वां पद का मतलब जैसे an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब आपसे कहे 12वां पद, हमने कहा जहां वहां लिखा हो वो n होता है, तो n बराबर कितना 12। अब बच्चों आप यहां पर देखें रखेंगे तो a n की जगह 12 बराबर a, इसी प्रकार प्लस n की जगह 12 माइनस 1 इंटू में प्यारे बच्चों d, यानी a 12 बराबर हो जाएगा a प्लस 12 से गया कितना 11 d, यानी 12वां जो पद होगा बच्चों a प्लस 11 d। यानी यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ क्या याद कर लेना है, केवल जैसे आपसे कहे अब यहीं पर 18वां पद बताइए, तो n बराबर कितना रहा 18। अब 18वां पद ज्ञात करना, तो 18वां पद इसी प्रकार डायरेक्ट हम अपने दिमाग में बात लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे a 18। अब अंतर क्या है, करना क्या है आपको, यहाँ 12 था तो एक कम किया था, तो यहाँ तो ऐसे रहा a प्लस, अब 18 है तो क्या लिखोगे, एक कम करके 17 d, 18वां पद a प्लस 17 d। जैसे आपसे कहे बच्चों 25वां पद बताओ, तो 25वां पद के लिए हम क्या करेंगे, a 25वां पद हो गया, लेकिन यहाँ जब लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस यहाँ n की जगह 25 है तो एक कम करेंगे तो क्या लिखेंगे 24 d। क्या बच्चों बात समझे। तो यानी जो पद कहे उससे हमेशा एक कम करके लिख देना है, वही आपका पद हो गया प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब बात चल बढ़ती है आगे, आप सीधे सवालों पे आते हैं। अब बच्चों सीधे हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 पे आते हैं और पहले सवालों से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है, क्या कहता है सवाल देखिएगा। सवाल बच्चों कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के
लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाता है। तो बताइए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान जब आप जाते हैं तो जैसे यहाँ से आप बैठे, कहीं से आप बैठे तो एक नियत किराया जो होता है वहाँ तक पड़ता है जैसे 50 रुपये, लेकिन जब उसके आगे आप टैक्सी करके जाते हैं तो उसका तो अतिरिक्त पड़ता होगा। तो ये चीज़ है। तो क्या है, एक कोई व्यक्ति है जो कि यात्रा करता है। अब पहले जब वो यात्रा करता है तो पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर जाता है तो उसका रुपया पड़ता है 15। 1 किलोमीटर का कितना, 15 रुपया पड़ता है। तो लिखो पहले 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का पहले कितना पड़ा, यहाँ लिख लो 1 किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपये। अतिरिक्त अतिरिक्त 1 किलोमीटर का कितना रुपया, 8 रुपया। तो प्यारे बच्चों बात समझो, पहले पहले जो किलोमीटर वो गया तो पहले किलोमीटर का कितना रुपया पड़ा, 15 रुपया पड़ा। अब बच्चों वो 1 किलोमीटर तो चला जब वो तो 15 पड़ा, लेकिन अगला जब वो किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया अतिरिक्त पड़ जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि 15 तो पड़ेंगे लेकिन 8 और पड़ जाएंगे, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कितने बच्चों, 23, है ना। फिर बच्चों वो अगर आगे फिर जाएगा तो 8 रुपया और बढ़ जाएंगे, तो 8 और 23 कितने हो जाएंगे बच्चों। तो देखिएगा इसको हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम इसी प्रकार क्रम आगे बढ़ाते हैं। तो 23 था, इसमें 8 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया 31, है ना प्यारे बच्चों। तो 31 हो गया। फिर जब इसका अगला किलोमीटर और जाएगा बच्चों यहाँ पर आने के बाद तो 8 रुपया और अतिरिक्त पड़ जाएंगे। तो बच्चों इसमें 8 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 39। तो 39 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये क्रम तो बढ़ता गया ना, ये डाट डाट इसी प्रकार चला गया। अब बच्चों ये जो सीरीज प्राप्त हुई हमें पता करना ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हमने बताया भी क्या, ये होता है A1, अब ये होता A2, इसे क्या मानेंगे A3, इसे क्या मानेंगे A4। ये डाट 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 चला जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें देखना है अगर ये समान, इसमें सर्वांतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, अगर सर्वांतर समान नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब बच्चों सर्वांतर के लिए अभी हमने क्या बताया D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है A2 तो A2 माइनस A1, है ना बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, D1 बराबर A2 का मान है कितना, तो यहाँ मान है 23, माइनस A1 का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ है 15। अब 23 से जब 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। यानी क्या पता चला, D1 का मान है बच्चों 8। क्या इतनी बात समझे। इसी प्रकार बच्चों जब हम D2 निकालें तो पहला छोड़ दो, है ना बच्चों, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे छोड़ते चलेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दें, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अगला पद यानी कौन सा A3 माइनस A2। अब बच्चों ध्यान दो, A3 का मान है कितना, तो 31 माइनस A2 का मान कितना 23। अब बच्चों 31 से 23 गए तो कितने बच्चे 8, यानी D2 का मान जो है बच्चों वो कितना आया 8 आया। इसी प्रकार फिर आगे की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ निकालेंगे D2 निकला, अब निकालेंगे D3। अब D3 निकालने के लिए क्या करेंगे A4 माइनस A3। अब D3 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों A4 का मान कितना है, तो A4 का मान है 39 माइनस और कितना 31 इक्वल टू में बच्चों बचेगा 8, यानी D3 का मान बच्चों कितना आया 8 आया। अब आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3, D1 बराबर D2 बराबर D3, क्या इसका मान भी कितना 8, इसका मान भी कितना 8, इसका मान भी कितना 8, यानी सभी का मान क्या बराबर आया। अगर सभी का मान बराबर है यानी सर्वांतर D जो है बच्चों बराबर है, तो ये कौन सी श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। लिखेंगे अतः श्रेणी दी गई श्रेणी
दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या समांतर है। क्या बच्चों इतनी बात समझ गए सभी? इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। तो बच्चों अगर इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो बढ़ते हैं आगे, है ना बच्चों। अब बच्चों देखिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल प्यारे बच्चों क्या कहता है? कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखो सवाल समझने वाला है। अब है क्या, यहाँ पर कोई एक बेलन है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में पहले समझते हैं। यहाँ पर एक है बेलन। बेलन बच्चों कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान देना है। इस प्रकार का हो गया ये एक बेलन। अब बच्चों क्या कहा कि इस पे एक प्रेशर लगाया जा रहा है और यहाँ से हवा निकलती है। तो ये हवा निकलने का है स्थान। जब ऊपर से प्रेशर इस पे लगाया जाएगा तो इसके द्वारा हवा क्या होगी, निकल जाएगी और प्रत्येक बार में हवा का 1/4 भाग निकलेगा। ये चीज़ कह रहा है सवाल। तो सवाल के आधार पर हम सबसे पहले समझते हैं इसमें हवा, सबसे पहले इसमें हवा कितनी होगी। तो जैसा कि सवाल बोर्ड पे दिया है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसी के आधार पर हम चलते हैं और पहला लिखते हैं पॉइंट। सवाल के आधार पर लिखे, माना बेलन में हवा की मात्रा, माना माना बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 है। अब बच्चों एक बार में निकाली गई मात्रा, एक बार में निकाली गई मात्रा यानी ये बच्चों A1 है, T1 है। क्या है बच्चों? T1 है। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों आगे। अब बच्चों देखिए पहले जो मात्रा हो गई यानी A1 की बात करेंगे तो A1 बराबर 1 हो गया, है ना बच्चों। A1 बराबर 1। अब कहता है दोबारा में जो इसमें से हवा की मात्रा निकाली गई तो एक तो था A2 बराबर क्या निकालेंगे बच्चों, एक था, उसमें से कुल हवा एक ही तो थी लेकिन उसका 1/4 भाग निकाला गया। तो 1/4 इसमें से जब निकाल दिया तो यहाँ कितना है, 4। तो यहाँ भी कितना बनाना है प्यारे बच्चों हमको, 4 यहाँ है तो यहाँ भी बनाना है 4। तो इसके नीचे कितने से गुणा, 4 से, तो ऊपर भी कितने से, 4 से। तो बच्चों ये 4 एकन 4 हुआ, 4 से कितना 1 गया, 4 एकन 4 से 1 गया कितना 3 और बटे में कितना 4। यानी प्यारे बच्चों A2 का मान जो आया वो कितना आया, 3/4 आया। क्या इतनी बात समझे प्यारे बच्चों? अब देखिए A3 की बात करते हैं। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A3 का मतलब जो कुल आया तो कितना आया, 3/4 और कुल में से निकाली गई हवा तो कुल माइनस कुल का 1/4, तो 1/4 करेंगे प्यारे बच्चों। तो A3 यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 3/4 माइनस, अब बच्चों 3 एकन 3 और बटे में 4 चक्कू 16, है ना बच्चों। तो यहाँ 16 है, क्या यहाँ 16 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ 4 है, 16 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा, 4 से, तो ऊपर भी कितने से, 4 से। तो ये बच्चों हुआ 4 तियाँ 12 माइनस 3 बटे में 16, 12 से 3 गए कितने, 9, यानी नीचे कितने बच्चों, 16। यानी A3 का मान प्यारे बच्चों आया 9/16 ये आ गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा अब निकालते हैं A3 निकाल लिया तो इसी क्रम में हम निकालेंगे A5 क्या निकलेगा। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वो हम बात समझते हैं ध्यान से। A4 में कुल कितना है, 9/16 माइनस कुल का, यानी कुल है 9/16 का 1/4, यही तो बच्चों कुल का 1/4, तो 1/4। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है,
A4 बराबर यहाँ 9/16 माइनस 9 × 9 बटे में 16 चौके 64। अब प्यारे बच्चों यहाँ 64 है, यहाँ 16 है, हमें 64 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा, तो 16 चौके 64, 4 से, तो ऊपर भी कितने से, 4 से प्यारे बच्चों। A4 बराबर 9 चौके 36, 36 माइनस 9 बटे में बच्चों 64। 36 से जब 9 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, तो बचेगा 27 और बटे में कितना, 64। अब आपके पास जो सीरीज आई प्यारे बच्चों A1, A2, A3, A4, क्या आई, A1 का मान बच्चों 1, A2 का मान 3/4, A4 का A3 का मान 9/16, A4 का मान 27/64, ये सीरीज आई। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें अंतर निकाल करके क्या समान आ रहा है। तो सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे तो D1, तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा माइनस पहला, यानी 3/4 माइनस पहला क्या है 1। अब बच्चों यहाँ पर बताइए 4 है क्या, इसके नीचे 4 है, तो बनाने के लिए 4, इसमें भी 4 से गुणा। अब प्यारे बच्चों 4 × 4 से कितने गए, 3, तो बच्चा कितना, माइनस का 1 बटे में कितना, 4, है ना बच्चों। देखो फिर से 4 × 4 में से कितने गए, 3, 4 माइनस के 3 प्लस के, तो एक ही तो बचा माइनस का, ये आ गया D1। इसी प्रकार निकालेंगे D2। अब D2 निकालेंगे तो दूसरा माइनस पहला, तो 9/16 माइनस 3/4, यहाँ 16 है तो यहाँ 4 है, तो इसमें कितने से गुणा, 4 से, तो इसमें भी बच्चों 4 से, 4 तियाँ 12, 12 में से 9 गए, कितने बच्चे, माइनस का 3/16। अब बच्चों यहाँ पर बात ध्यान से देखें, D1 बराबर D2 क्या है, D1 का मान क्या आया बच्चों, माइनस का 1/4, और D2 का मान क्या आया, माइनस का 3/16। क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है, यानी D1 नॉट इक्वल है D2, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। क्या बच्चों बात समझे, समांतर श्रेणी नहीं है प्यारे बच्चों। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न अगला क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं क्या कहता है, हल करेंगे। प्रश्न आपको बोर्ड पे जैसा कि दिया है, देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम किलोमीटर की लागत जो है 150 रुपये है और बाद में खुदाई में 50 रुपये अतिरिक्त बढ़ जाती है। सेम जैसा पहला सवाल था उसी प्रकार का ये बच्चों सवाल है। देखिए क्या कहता है, एक कुआं है बच्चों, कुआं कुछ इस प्रकार होता है। अब बच्चों कहता है पहला जब किलोमीटर खोदा गया तो 1 किलोमीटर की खुदाई का रुपया था 150, है ना बच्चों। तो पहले जो किलोमीटर था उसका था 150 रुपये, है ना। उसके बाद जब 1 किलोमीटर आगे खोदा जाए, 1 मीटर आगे खोदा जाएगा तो 50 रुपया बढ़ जाएंगे, यानी ये तो था, लेकिन 50 और बढ़ गए तो ये हो गया 150 और 50 कितना बच्चों, तो 200। फिर जब 1 मीटर और खोदेंगे बच्चों तो ये 150, 50 और 50 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 250। फिर 1 मीटर खोदेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, इसका 50 और बढ़ जाएगा, तो इसमें 250 में 50 जोड़ा तो कितना, 300। इसी प्रकार बच्चों हम जब जोड़ते जाएंगे तो इनका क्रम आगे बढ़ता जाएगा, और जब क्रम बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों तो ध्यान देना, अभी हमने बताया कि ये पहला पद होता है, और ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा, तो इसे A1 कहते, इसे A2 कहते, इसे A3 कहते, इसे A4 कहते। ये क्रम बच्चों इसी प्रकार जाता रहेगा। अब बच्चों बात यहाँ पर अगर हम करें तो इनके बीच हमें पता करना समांतर श्रेणी है या नहीं। तो नियम क्या बताया, इनके बीच बच्चों सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर पहला होता है D1, और D1 बराबर होता है बच्चों दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना बच्चों। तो D1 बराबर निकालेंगे बच्चों तो दूसरा पद है क्या, तो क्या निकला यहाँ पर 200
माइनस पहला पद है बच्चों, यानी A1 कितना है 150, दूसरा पद दूसरे स्थान पे और पहला पद पहले स्थान पे। तो बच्चों यहाँ पर D1 की जब बात करेंगे तो 200 रुपये से जब 150 रुपये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 50 बचेंगे, है ना। इसी प्रकार बच्चों जब इस अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे। अब निकालेंगे D2। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों,